सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो जैसे कि आप जानते हो यार, कल आपका साइंस का पेपर है और अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम का बहुत ही गलत यूज कर रहे हैं। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो कीमती टाइम जो बचा हुआ है, इसको आपको कैसे बेस्ट यूज करना है, किस तरीके से हम इसको प्रोडक्टिवली यूज करें ताकि इस टाइम का भी यूज करके हम एक बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। एक मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर से एक रात पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें एग्जाम वाले दिन जो सुबह हमें टाइम मिलता है, जैसे कि आपका कल पेपर है और कल सुबह हमें क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। और पेपर देते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सीखेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में भी सीखेंगे और कुछ मैं आपको अपने ऐसे प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको यूज करके मैंने खुद साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। तो अगर यार मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता हूं, तुम तो यार डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे टाइम पे तो यार कोई गाइड भी नहीं करता था, तो मैं गाइड करने के लिए मैं हूं, राइट। तो तुम अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, डेफिनेटली तुम भी एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमें आज रात को क्या करना है, क्योंकि पेपर आपका कल है। तो आज रात हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी जो रात है ना, इसका बेस्ट यूज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आपकी क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, वो पता क्या कर रहे हैं, अभी ना क्वेश्चंस को लिख लिख के याद कर रहे हैं। नहीं करना, अभी आपके पास एक ही रात बची हुई है। अगर आप लिखने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी के अंदर, उनके ना थोरो रीडिंग करके एक बार रिवाइज मार लो। ठीक है, तो आप देख लो ये क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ये मेरे को आता है, ठीक है अगले पे चलो। ऐसे ना पूरे सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले, उनकी थोरो रीडिंग करनी है, लिख लिख के अभी तैयारी नहीं करनी है। ओके, डायग्राम्स की लेबलिंग याद करनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों है ना क्या करते हैं, डायग्राम याद कर लेते हैं, डायग्राम की लेबलिंग की पोजीशन भी याद कर लेते हैं, लेबलिंग वाले जो वर्ड होते हैं ना उनकी स्पेलिंग याद नहीं करते। तो आपको एक बार है ना नजर मार लेनी है, डायग्राम की जितनी भी लेबलिंग है उन पे एक बार नजर मार लेनी है, कौन सी चीज कहां होती है, और जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग भी याद कर लेनी है। क्योंकि अगर आप डायग्राम भी अच्छा बना के आ जाते हो, लेबलिंग भी सही कर देते हो, लेकिन जो वर्ड्स की स्पेलिंग है ना वो अगर आपने गलत कर दी तो आपके आधा नंबर वहीं कट जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक्टिविटीज आपको एक बार जरूर नजर मार लेनी है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है, और खासकर इस बार जो आपका पेपर है उसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट, आपको पता होगा। तो एक्टिविटी जितनी भी आपकी सिलेबस के अंदर है, एक बार सभी एक्टिविटीज की थोरो रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि देखो पेपर आपका 12 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर आप थोरो रीडिंग भी कर लोगे ना, कोई भी चीज हम थोरो रीडिंग भी करते तो वो कम से कम हमारे दिमाग में 12 से 16 घंटे तो याद रहती है। तो आपको भी ना एक्टिविटीज को पूरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार थोरो रीडिंग कर लो, वो आपके पेपर तक आपको याद रहेगी। क्लियर। इसके बाद फॉर्मूलाज की रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले की रिवीजन नहीं करते। एक बार प्लीज 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 रात को बैठ के जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं उनकी एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले एक बार अपने हाथ से लिख लिख के देखना, क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाना, जितने भी फॉर्मूले है ना सिर्फ आपको वो लिख लिख के याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद नो सैंपल पेपर। रात को हम सैंपल पेपर नहीं करेंगे, क्योंकि एक सैंपल पेपर सोल्व करने में हमारा कम से कम 2.5 घंटे तो वेस्ट हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ वो 2.5 घंटे सैंपल पेपर में वेस्ट करने के, आप उन 2.5 घंटों को रिवीजन में यूज करो, क्योंकि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर रात को मत करना, जितने भी सैंपल पेपर है वो बस आपको दिन में ही निपटा देने हैं, रात जो रहेगी वो हमारी रिवीजन के लिए रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम आज रात को हम क्या करना है। क्लियर। इसके बाद आता है कल सुबह, यानी कि एग्जाम की सुबह हमें क्या करना है वो मैं बता देता हूं। तो हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है। ठीक है, और थोरो रिवाइज करना है। क्लियर। कोई भी ऐसे मत सोचना कि यार कोई मैं नया टॉपिक याद कर लेता हूं, नया टॉपिक याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपका जो दिमाग है ना वो एक भरे हुए गिलास की तरह होता है। जैसे एक गिलास है, इसके अंदर एक लिमिट का ही पानी भरा जा सकता है। तो आप पूरे साल से तैयारी कर रहे हो इस गिलास को भरने में, और एग्जाम वाले दिन आपका ये जो गिलास है वो भर जाता है। तो वो बिल्कुल जो पानी है ना वो बिल्कुल ऐसे लगा लो बाउंड्री पे आ चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर पानी जितना भी डालोगे वो बाहर ही गिरेगा। यानी कि आपको एग्जाम वाले सुबह कुछ भी नया टॉपिक याद नहीं करना है, कुछ नया टॉपिक याद करने जाओगे, जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, और वो जो नया टॉपिक है वो भी आपका समझ नहीं आएगा। तो आपको जितनी चीजें आपको आती है उसी को रिवाइज करना है। क्लियर। कोई सैंपल पेपर नहीं करना है, सुबह भी हमें सैंपल पेपर नहीं करना है, रात को भी नहीं करना है, जितने भी सैंपल पेपर है हम दिन में कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद डोंट डिस्कस प्रिपरेशन। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, प्रिपरेशन पूछते हैं कि अपने दोस्तों से कि भाई तेरी कितनी तैयारी होगी, तेरी कितनी होगी। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके जो दोस्त है ना वो कमीने होते हैं। ठीक है, वो कभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे आपको। हर बच्चा आपको ये बोलेगा कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है, और ये चीजें सुन सुन के ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा।
तो हमें अपनी मेहनत पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हमें किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई तेरी कैसी तैयारी हुई है। और ये सेम चीज हमें एग्जाम होने के बाद भी फॉलो करनी है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, जो पेपर है उसको फाड़ के फेंक दो, आपको आंसर की चेक नहीं करनी, क्योंकि आंसर की चेक करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। इसीलिए ना तो आपको अपने एग्जाम से पहले अपने दोस्तों की प्रिपरेशन पूछनी है, क्योंकि अगर उसने बोला कि यार मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है, तो आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो जाएगा। और अगर वो ये बोल रहा है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, तो भी आपको डाउट रहेगा कि यार ये झूठी बोल रहा होगा। तो बिना बात का स्ट्रेस आपके दिमाग में पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ अपने दोस्त से पूछने के, अपनी कॉन्फिडेंस पे रहो कि भाई मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है, मैं फाड़ के आऊंगा पेपर को, दैट्स इट। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर देने जाना। क्लियर? और कॉन्फिडेंट रहना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक छतरी की तरह होता है। छतरी जो होती है वो आपकी बारिश को नहीं रोक सकती, लेकिन छतरी आपको भीगने से बचा सकती है, राइट? तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अच्छे कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल एक पतली लाइन का ही फर्क होता है। ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ऐसे मत सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन अपनी जितनी मेहनत है जो हमने पूरे साल की है उस पर अपना कॉन्फिडेंट रखना कि मैं कर ही लूंगा। क्लियर? अब आता है एग्जाम का टाइम। एग्जाम के टाइम हमें क्या चीजें फॉलो करनी है? तो आपको पता है जो आपका साइंस का पेपर है वो आपका 5 सेक्शन के अंदर आएगा, राइट? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। जो सेक्शन ए होगा इसमें एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के अंदर 2-2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर 3-3 नंबर वाले 7 क्वेश्चन, और सेक्शन डी के अंदर 5-5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, और सेक्शन ई के अंदर 4-4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। और ये जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, एक्चुअली ये आपका एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगे, इसीलिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मिलके एक 4 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस सेक्शन में हमें कितना टाइम लगाना है। तो आपको पता है आपके पेपर के अंदर आपके पास टोटल 180 मिनट है। 3 घंटे का टाइम मतलब 180 मिनट। एक गलती और बहुत सारे बच्चे करते हैं, पेपर है ना वो 2.5 घंटे में हो जाएगा उनका, देके चले जाते हैं। गलती नहीं करनी है। तो जो आपकी आखिरी 30 मिनट थी वो आपके लिए थी, जो आपने छोड़ दी, तो बाद में रेग्रेट करने की कि यार मैं पेपर जल्दी दे आया, ये रेग्रेट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेग्रेट रह गया तो आपके आने वाले जो पेपर है वो भी आपके खराब हो जाएंगे। तो आपको है ना जो 3 घंटे दिए गए हैं वो हमें पूरे यूज करने हैं। चाहे पेपर आपका 1 घंटे में भी हो जाए ना, तो भी हमें 3 घंटे बैठना है। जब तक आपका वो जो इन्विजिलेटर है वो आपसे शीट छीन ना लेना, तब तक हमें हर क्वेश्चन पे लड़ते रहना है। क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस सेक्शन में कितना टाइम लगाना है। तो सेक्शन ए में आधा घंटा, सेक्शन बी में 25 मिनट, सेक्शन सी में 45 मिनट, सेक्शन डी में 35 मिनट और सेक्शन ई में 25 मिनट। तो ये टोटल हो गया आपका 170 मिनट। तो 170 मिनट हमने लगाई है और टोटल होती है 180 मिनट। तो हमारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच गई, और जो 10 मिनट एक्स्ट्रा बची है वो हमें रिवीजन के लिए रखनी है, क्योंकि साइंस के अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे, आपकी इक्वेशंस भी आएंगी। तो इक्वेशन के अंदर आपका इक्वेशन जो बैलेंस करनी में काफी बार गलती कर देते हैं बच्चे, तो वो जो लास्ट की 10 मिनट है वो एक बार चेक कर लेना कि जो आपने इक्वेशंस बैलेंस की है वो ठीक बैलेंस की है कि नहीं, जो आपकी फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने सही से सोल्व किए कि नहीं, जो भी आपकी बारीकी वाली चीज है वो एक बार रीचेक कर लेना। इसीलिए मैंने आपके लास्ट में जो 10 मिनट है वो आपके लिए बचाई है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम टाइम। अब एग्जाम टाइम के अंदर आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं बताता हूं। तो आपको ना ऐसे सारा पेपर लाइन वाइज नहीं करना है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे करोगे आपका पेपर अगर लास्ट में छूट भी गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं बताता हूं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी क्यों करेंगे? क्योंकि सेक्शन डी के अंदर आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम सेक्शन सी करेंगे जिसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी करेंगे जिसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर सेक्शन ई करेंगे जिसमें एक एक नंबर वाले 4 क्वेश्चन मिलके 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में हम सेक्शन ए करेंगे जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं। तो अगर आपके पास लास्ट में काफी कम टाइम बचा हुआ है तो भी आप अपने दोस्त से पूछ के ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और खुदा न खास्ता अगर आपका पेपर लास्ट में रह भी गया तो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया जो आपको आता था, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो क्वेश्चन जो आपके हाई नंबर स्कोर करते हैं वो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करके खत्म कर देने। ठीक है, और लास्ट में हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं, अगर आपको कोई किसी एमसीक्यू में अगर आप अटक भी गए तो आपके फ्रेंड्स वगैरह से आप थोड़ी बहुत चीटिंग करके पूछ सकते हो, राइट? लेकिन जो 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आप चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते एंड टाइम में, क्योंकि एंड टाइम में कुछ बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में से पेपर देके जाने लगते हैं और क्लास में आपके काफी कम बच्चे बच जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्विजिलेटर है उसका फोकस सीधा आप पे रहता है और फिर आप चीटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे तो पेपर देके निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो सेक्शन ए है वो हमें आखिरी में अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करेंगे, 3-3 नंबर वाले पहले करेंगे, 2-2 नंबर वाले पहले करेंगे, फिर 4 नंबर वाले करेंगे और लास्ट में सेक्शन ए करेंगे। क्लियर आया समझ आपको? अब मैं आपको ना कुछ अपनी प्रो टिप्स देता हूं जो मैंने अपनी 10th क्लास के अंदर अप्लाई की थी, जिसकी वजह से मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं।
ठीक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन टिप्स हैं और प्लीज 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 इनको तो अच्छे से ध्यान रखना। और ये वो टिप्स हैं जो आपको अपने क्लास के टॉपर से आगे निकालने में हेल्प करेंगी, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ टॉपर मैं ये चीज बता रहा हूं, मेरे खुद 10th के अंदर 98.5 आए हुए हैं, तो इतना तो मेरे को पता है कि भाई क्या गलतियां, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम गलतियां कर रहे हो, टॉपर्स भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर से मतलब भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है, टॉपर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन मेरे को पता है ना बीइंग अ टॉपर की टॉपर्स क्या गलती करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहली चीज है स्टार्टिंग की 15 मिनट का बेस्ट यूज करना। तो उस 15 मिनट को हम कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूं। तो आपको क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, एक बार आप पूरे पेपर को है ना एक थोरो रीडिंग कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर प्लीज एक बार टिक लगा लेना। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगा या थोड़ा दिक्कत आई, उस क्वेश्चन पे सर्कल कर लेना। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मेरे को आता ही नहीं है, उस पर क्रॉस कर लेना। जैसे कि एमसीक्यू वगैरह होते हैं, उसमें ये जो मार्किंग है ना, ये टिक लगाना, सर्कल लगाना, क्रॉस लगाना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, पेपर के टाइम है ना, आपको मार्किंग देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये इस पे तो क्रॉस लगा हुआ है, ये मेरे को आता ही नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, ऐसे। और उसी 15 मिनट के अंदर हमें मार्जिन वगैरह भी ड्रॉ कर लेनी है। हालांकि आपकी जो टीचर होंगी क्लास के अंदर वो आपको मना करेंगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग 15 मिनट होती है उसके उस टाइम में आप अपनी आंसर शीट के अंदर चीजें लिख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी यार ट्राई करना कि आप मार्जिन वाला जो टाइम है वो स्टार्टिंग 15 मिनट के अंदर ही बचा लो, कोशिश करना। लेकिन अगर आपका इन्विजिलेटर जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट आ गया है तो मार्जिन मत ड्रॉ करना। लेकिन बहुत बार जो टीचर है वो थोड़े से ठीक ठाक आ जाते हैं तो वो मार्जिन वगैरह आपको ड्रॉ करने देंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि मार्जिन ड्रॉ कर लो इन स्टार्टिंग की 15 मिनट में। लेकिन अगर नहीं हो रही है, अगर आपका टीचर मना कर रहा है तो मत करना। ठीक है, इसके बाद चॉइस में डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। आपको पता है आपके पेपर के अंदर है ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो चॉइस वाले आएंगे, राइट। आपको पता है ना कि 2 ऑप्शन होंगे कि भाई इस 2 में से आपको एक करना है, तो आप है ना 15 मिनट के अंदर ही डिसाइड कर लेना कि इन 2 ऑप्शन में से मैं कौन से वाला ऑप्शन करने वाला हूं। ठीक है, ताकि बाद में आपका जो टाइम है वो बच सके। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रो टिप्स देता हूं आंसर राइटिंग में, कि आंसर राइटिंग करते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको एक सेक्शन एक टाइम पे अटेम्प्ट करना है। आपको देखो मैंने पूरा फ्लो बताया था कि स्टार्टिंग में हम कौन सा सेक्शन करेंगे, तो जो सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो सारे क्वेश्चन पहले उसी के कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में हम 5-5 नंबर वाली जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, राइट। तो जितने 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे पहले कर लेने। ठीक है, एग्जामिनर को आपको हेल्प करनी है आंसर चेक करने में। ठीक है, अगर आप एग्जामिनर के लिए इस तरीके का पेपर लिख दोगे कि एग्जामिनर को यार बहुत मुश्किल हो रही है पेपर चेक करने में, तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। तो आपको क्या करना है, वन टाइम पे अच्छे से सुंदर राइटिंग में अच्छे से पॉइंट्स को अंडरलाइन करके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद रीचेक यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे है ना यूनिट वगैरह लगानी भूल जाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो ये जो यूनिट है ना ये लगाना भूल जाते हैं। तो पावर की यूनिट होती है वोट। तो खासकर फिजिक्स के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, और इनफैक्ट केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। वो जो इक्वेशन बैलेंस तो कर देते हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के नीचे आपको ना हर केमिकल फॉर्मूले के नीचे उसकी जो स्टेट होती है वो भी लिखनी होती है, कि भाई जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में है, जो आपका मैग्नीशियम है वो सॉलिड की फॉर्म में है, जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है वो आपका लिक्विड की फॉर्म में। तो सारी चीजें जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशन के अंदर होती हैं, चाहे वो आपकी स्टेट लिखनी हो, चाहे कुछ भी छोटी से छोटी चीज हो, वो भी आपको करनी है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। और डायग्राम जो ड्रॉ करोगे वो पेंसिल से करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो है ना डायग्राम को सुंदर बनाने के चक्कर में ना वो क्या करते हैं, वो पेन से बना देते हैं। मानता हूं पेन से जब डायग्राम बनाओगे तो आपका थोड़ा डायग्राम निखर के आएगा, मानता हूं, लेकिन हमें फिर भी पेंसिल से बनाना है, क्योंकि अगर हमारा डायग्राम में थोड़ी सी भी चीज इधर उधर हो गई ना, तो जो हम निखार कर रहे थे ना, जो डेकोरेशन कर रहे थे पेन से, वो धरा का धरा रह जाएगा और बैंड बच जाएगी। वहां पे आपको फिर काटा मारना पड़ेगा और पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना, और जो अप्सरा वगैरह पेंसिल आती है, नटराज वगैरह की पेंसिल आती है जो बढ़िया कंपनी की, जो डार्क आपकी डायग्राम बनाती है, वो वाली पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, और आंसर जितने भी लिखोगे पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। देखो साइंस के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर को थ्योरी के अंदर लिख के आ जाते हैं। थ्योरी के अंदर नहीं लिखना है, थ्योरी के अंदर लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको आंसर क्या करना है, पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश करना। हालांकि देखो हर क्वेश्चन पॉइंट वाइज नहीं बनाया जा सकता, मानता हूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके पॉइंट वाइज बनाए जा सकते हैं उनको तो कम से कम पॉइंट वाइज बना के आना। और जितने भी क्वेश्चन है वो तो मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी आपके क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके नंबर बढ़वाने में हेल्प करते हैं। और कोशिश करना है राइटिंग को थोड़ी सी सुंदर बना के रखना। ठीक है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर साइंस के अंदर हो जाए तो भी चलता है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत मत लेना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ज्यादा नंबर कटेंगे, नहीं, ज्यादा नंबर नहीं कटते। साइंस के अंदर जो होती है चीजें हमें खुद अपनी लैंग्वेज में बना के लिखनी होती है और पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और यार अगर मैं स्कोर कर सकता हूं तो तुम डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। और प्लीज 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 यार, आपके आने वाले जितने भी पेपर बचे हुए हैं सभी में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं बाकी बचे हुए पेपर्स की भी अगर वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए।
ठीक है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 यार वीडियो को लाइक कर देना। अभी थोड़े ना व्यूज कम हो गए हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रिकमेंड करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और बाकी तो यार तुम भी हेल्प कर देना इस वीडियो को फैलाने में, ज्यादा से ज्यादा यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करना, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट मिले। देखो यार मैं अब जी जान लगा रहा हूँ, सब कुछ मैंने लगा रखा है, ठीक है, मैं रातों की नींद मैंने छोड़ दिया है, मतलब तुम्हें नहीं पता, मैं बताता भी नहीं हूँ कि मैं बैकएंड में कितनी मेहनत चल रही है। लेकिन प्लीज 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 थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो यार, थोड़ा शेयर कर दो, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और मेरे थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एवरीवन बाय टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।